नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रविवार को भारतीय जनता पार्टी मंडल बेंगाबाद कार्य समिति की बैठक मंडल अध्यक्ष शिवपूजन राम की अध्यक्षता में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बेंगाबाद के प्रांगण में संपन्न हुई। इस मौके पर गांडे के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार ने कहा कि वर्तमान में झारखंड की जनता भगवान के भरोसे जी रही है। आए दिन हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, लूटपाट, नक्सली घटनाएं आम हो गई हैं। यहाँ तक कि लोग घर से बाहर निकलते हैं, वह वापस लौटेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र की जनता वास्तव में भगवान के भरोसे जी रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। अधिकारी भ्रष्टाचार को अधिकार समझ लिए हैं। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। धान क्रय केंद्र में बिचौलिए हावी हैं। गलत व्यवस्था के कारण किसान कम कीमत पर धान बेचने को विवश हैं। किसान धान बेच लेते हैं, उसके बाद सरकार पैक्स के माध्यम से धान खरीदने का निर्णय लेती है। कई किसानों को विगत साल बेचे गए धान का मूल्य अभी तक नहीं मिला है। इस दिशा में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। वर्तमान में झारखंड सरकार की कार्यप्रणाली पर विशेष चर्चा की गई। कहा कि झारखंड की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। आज पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप सभी देख रहे होंगे कि यह युवाओं को जो ठगने का काम इन्होंने किया है वो किसी से छुपा नहीं है। वो लगातार यह सरकार यह घोषणा करके सत्ता में आई थी कि यहाँ के युवाओं को जब तक हम रोजगार नहीं देंगे तो रोजगार बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज तक किसी को नहीं मिला। इतना छोड़ दीजिए, आप सभी जानते हैं पंचायत सेवक की बहाली हमारे पूर्ववर्ती सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पूरा कर चुका था। मैंने इंटरव्यू तक हो गई थी, केवल नियुक्ति पत्र देना बाकी था। तो पंचायत सचिव कौन बनते? आपके गांव के बेटा बनते। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ये सारी प्रक्रिया को रद्द करके पुनः वो एग्जाम लेने की प्रक्रिया में आ गए। जब जिसका इंटरव्यू हो गया, एग्जाम हो गया, केवल नियुक्ति पत्र देना था, तो किन परिस्थितियों में अपने गांव के उन नौजवानों के साथ ये छलने का काम किया। आज किसानों की बात हम करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। आप सबों को याद होगा पिछले जून के महीने में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता नेता किसानों के खेत और खलिहान में जब खड़े हुए आंदोलन करने लगे तो यह सरकार झुकी और किसानों का जो बकाया राशि था, जो पैक्स में के माध्यम से धान खरीद हुई थी, उसका भुगतान किया गया। आज स्थिति यह है कि जब धान बेचने का सीजन खत्म हो गया तो उन्होंने पैक्स के में धान क्रय केंद्र का उद्घाटन किया। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा एक टीम गठित की गई थी और जब अवलोकन करके हम लोग आए, हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता जब धान क्रय केंद्रों पर गए तो वहाँ की स्थिति देख करके एकदम स्पष्ट हो रहा है कि अब किसान धान नहीं दे रहा है। अब बिचौलिए धान पैक्स में दे रहे हैं। उसके बाद भी जो सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है उसे पूरा नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे का कारण है कि ये सरकार धान क्रय में इतना जटिलता कायम कर दिया है कि अब किसान पहले धान लेकर के धान क्रय केंद्रों पर जाएंगे या अंचल अधिकारी के पास जाएंगे या कर्मचारी के पास जाएंगे, ये निर्धारित नहीं होता है। इस तरह से यह लूट खसोट पूरे राज्य में चल रही है। सरकार में लोगों को जीना दुभर हो गया। अभी आप देखें एमसीसी का जो बंदी था, धड़ल्ले से साथ में खुलेआम लोग कर रहे हैं और प्रशासन कुछ है, प्रशासन जैसे नपंग बन जाए, माने कुछ भी नहीं कर पा रहे। उन लोगों के सामने प्रशासन बौना सिद्ध हो रहा है और इसीलिए सिद्ध हो रहा है कि जो सरकार है सो सरकार कहीं न कहीं ऐसे आतंकवादी का और ऐसे जो क्राइम कर रहा है, जो प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, प्रतिदिन लूट हो रही है, लोगों को जीना दुभर हो गया है। लोग घर से निकलता है तो लौटेगा कि नहीं लौटे, उसके गार्जियन
परेशान रहते हैं कि हमारा बेटा गया है तो लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ये परेशानी हो गया। विकास का छोड़ दीजिए, विकास का क्या करेंगे। विकास तो जितना रघुवर सरकार ने जो किया था वो सारा बंद हो गया। विकास की बात तो अब नहीं चिंता है, लोगों को चिंता हो गया है कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं, हमारा सर सामान जिंदा रहेगा कि नहीं, हमारा घर जिंदा रहेगा कि नहीं, हमारा बेटा जो है सो परिवार के लोग जिंदा रहेंगे नहीं। ये परिस्थिति हो गया है। हम लोग इतने सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग भी मन बना रहे हैं कि जन आंदोलन करेंगे जनता के हित के लिए। जो जनता परेशान है प्रतिदिन, भ्रष्टाचार आप देख लीजिए ब्लॉक में खुलेआम हो रहा है, कहीं कोई धड़ल्ले साथ हो रहा है, कहीं कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है। अब तो अफसर लोग इस बात को कहने में नहीं सकते हैं कि क्या करें, हम पैसा दे करके आए हैं तो हमको तो पैसा फिर देना पड़ता है तो हम करेंगे। ऐसा धड़ल्ले के साथ ये अफसर लोग माने बयान दे रहे हैं।